गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग आज प्रेशर इन फ्लूइड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले चैप्टर में नेक्स्ट हेडिंग कवर करेंगे, जो है वे ऑफ द इंक्रीजिंग प्रेशर। किसी पॉइंट पर जो प्रेशर एग्जर्ट होता है वो हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि उसके क्या क्या फैक्टर हैं जिससे जो प्रेशर को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो प्रेशर को इफ़ेक्ट करने के दो फैक्टर हैं, या तो हम थ्रस्ट को बढ़ा दें या घटा दें, या तो हम थ्रस्ट को बढ़ा दें या तो घटा दें, या तो हम थ्रस्ट को बढ़ा दें या घटा दें, या तो हम एरिया को बढ़ा दें या घटा दें, एरिया को बढ़ा दें या घटा दें। तो या तो इंक्रीज करें थ्रस्ट को या डिक्रीज करें, या एरिया को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। तो दो ऐसे फैक्टर हैं जिससे हमारा जो प्रेशर है वो इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रेशर कैसे इंक्रीज होंगे, हाउ टू इंक्रीज द प्रेशर या वे ऑफ इंक्रीज द प्रेशर। तो अगर हम वे ऑफ इंक्रीज द प्रेशर में अगर हम देखें तो हमारा प्रेशर का जो फार्मूला होता है P इज इक्वल टू एफ बाई ए होता है। प्रेशर का फार्मूला P इज इक्वल टू एफ बाई ए, वेयर P इज द प्रेशर, F इज द थ्रस्ट, A इज द एरिया। तो हमारा प्रेशर कब इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज कब होगा, इसे इंक्रीज करने के लिए, इस प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हमें एरिया को कम करना पड़ेगा। प्रेशर P को इंक्रीज करने के लिए हमें एरिया को कम करना पड़ेगा, एरिया को डिक्रीज करना पड़ेगा, और एरिया के डिक्रीज होते ही हमारा जो थ्रस्ट है थ्रस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो वे ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर में फर्स्ट पॉइंट हमारा यही हो जाएगा कि प्रेशर को इंक्रीज करना है तो थ्रस्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा और एरिया को डिक्रीज करना पड़ेगा। या हम अगर इसी को लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि थ्रस्ट प्रेशर ऑन अ थ्रस्ट द प्रेशर ऑन अ सरफेस इज the pressure on a surface is increased by reducing the area of surface on which it is acting। इस पर एक दो एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। क्या एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास आमतौर पर हमारे इर्द गिर्द रहता है नेल। जो नेल्स होते हैं, नेल्स का मतलब होता है कील। जो कारपेंटर लोग या फिर जो भी किसी भी वुडन वर्क में या किसी वर्क में नेल इस तरीके का होता है, ये नेल होता है जो कारपेंटर लोग यूज करते हैं वुडन बॉक्स बनाने में, टेबल बनाने में, या वुड के जो भी आर्टिकल वो बनाते हैं, सामान बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नेल बना दे रहा हूँ। ये तो यहाँ पर देखिए बेटा, एरिया इसको बोलते हैं, बिल्कुल इस कोन को, जो ये कोन है इसको बोलते हैं हेड। तो इस हेड को अगर हम देखें ध्यान से तो इसका सरफेस एरिया बहुत डिक्रीज है, सरफेस एरिया बहुत कम है, सरफेस एरिया इसका कम है। और सरफेस एरिया कम होने की वजह से क्या होता है कि बहुत एट अ शार्ट टाइम के लिए, एट अ शार्ट टाइम के लिए जब भी इस पर फोर्स लगता है, एफ फोर्स लगता है, हथौड़ी से जब इस पर एफ फोर्स लगाते हैं तो ये तुरंत इतनी 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच जो कि उसका भी रहता है, ये तुरंत क्या हो जाता है, इसके अंदर वुडन बॉक्स या इस सब के अंदर क्या हो जाता है, ये एंट्री कर जाता है। तो जब ये एंट्री कर जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एरिया कम हो गया है, तो इसलिए इसका थ्रस्ट ज़्यादा हो गया, एरिया कम हो गया, इसका एरिया कम हो गया तो थ्रस्ट ज़्यादा हो गया, और थ्रस्ट ज़्यादा होने से इसका प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो नेल इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू वे ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो ये इसका एग्जाम्पल रहा। और भी यहाँ पर है, जैसे बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं, कटिंग टूल्स, जैसे एक दो एग्जांपल और लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, जैसे है कटिंग टूल। तो कटिंग टूल्स बहुत सारे हैं, तो उनके जो काटने वाले कह सकते हैं कि एरिया होते हैं, उन्हें बहुत शार्प हम क्यों करते हैं,
या हम कह सकते हैं कि कटिंग टूल्स आल्सो हैव आइदर शार्प और पॉइंटेड। हम क्यों करते हैं? रीज़न है कि हमें जो काटना है उसे काटने के लिए हम उसके एरिया को शार्प नहीं करेंगे तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और ज़्यादा फोर्स अगर लगाना पड़ गया, थ्रस्ट फोर्स अगर ज़्यादा लगाना पड़ गया, थ्रस्ट फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, थ्रस्ट फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ हमने T बना दिया है, तो थ्रस्ट फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थ्रस्ट फोर्स हमें ज़्यादा अगर एरिया को शार्प नहीं करेंगे तो एरिया इंक्रीज रहेगा, तो हमें फोर्स, हमारा जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आसानी से काट नहीं पाएंगे। लेकिन जब मैं एरिया को बढ़ा दूंगा, घटा दूंगा, एरिया घटा दिया हमने, उसको बहुत शार्प कर दिया, एरिया घटाने का मतलब हो गया कि हमने उसको शार्प कर दिया। अब शार्प कर दिया तो एरिया कम हो गया, तो अब बहुत आसानी से वो कट जाएगा, क्योंकि उस पर जो थ्रस्ट फोर्स है उसकी वैल्यू बढ़ गई। जो थ्रस्ट फोर्स हो गई उसकी वैल्यू बढ़ गई तो बहुत आसानी से वो कटता रहेगा। थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो उस पर जो प्रेशर हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा, तो इस तरीके से वो बहुत आसानी से कट जाएगा। तो इसके जो वे ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर है, तो इसका दो एग्जांपल हमने बताया कि नेल का यहाँ पर ये हेड क्यों इतना वो कर देते हैं, शार्प कर देते हैं कि आसानी से ये, ताकि लकड़ी में धंस जाए। ये एरिया डिक्रीज कर देते हैं ताकि यहाँ पर जो थ्रस्ट है वो इंक्रीज कर जाए, प्रेशर इंक्रीज कर जाए। यहाँ पर भी कटिंग जो टूल्स होते हैं, कटिंग टूल्स को हम क्यों इतना शार्प बनाते हैं? क्योंकि थ्रस्ट इंक्रीज कर जाए, यानी प्रेशर इंक्रीज कर जाए और आसानी से कट जाए ये। तो ये बेटा ओवरऑल वे ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर था। और नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ टू डिक्रीज द प्रेशर, प्रेशर को डिक्रीज कैसे करेंगे। तो प्रेशर को कैसे डिक्रीज करेंगे, इसके लिए हम देखते हैं कि प्रेशर को डिक्रीज कैसे करेंगे। तो वे ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर को कैसे डिक्रीज करेंगे, वे ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर। तो जैसे वहाँ पर वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर में था कि हमें एरिया को डिक्रीज करना पड़ेगा, तो थ्रस्ट इंक्रीज करेगा और प्रेशर इंक्रीज करेगा। इसी तरीके से जैसे ये वे ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर है, उसी तरीके से ये है वे ऑफ डिक्रीजिंग द प्रेशर, कि एरिया को अब बढ़ा देंगे, थ्रस्ट को हम घटा देंगे, तो प्रेशर अपने आप घट जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि P इक्वल टू एफ बाई एफ, ये एफ है, थ्रस्ट को एफ से लिखते हैं, एफ बाई ए होता है। अब एरिया मेरा बढ़ जाएगा, एरिया मेरा बढ़ गया तो ये फोर्स कम हो गया, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया तो न्यूमरेटर कम हो जाएगा, न्यूमरेटर कम हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब प्रेशर कम हो जाएगा बेटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? प्रेशर कम हो गया। अब प्रेशर कम हो गया तो इस तरीके से वे ऑफ डिक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर का डिक्रीज होना हो गया, ठीक है, प्रेशर कम हो गया। इसका जो एग्जाम्पल है, हम अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो वाइड वुडन स्लीपर्स आर प्लेस्ड बिलो द रेलवे ट्रैक। तो रेलवे ट्रैक के नीचे जो स्लीपर्स वुडन के रखे जाते हैं, ये रेलवे ट्रैक हो गया, इसके नीचे जो वुडन के स्लीपर्स रखे जाते हैं, पटरे रखे जाते हैं जो वुडन के, तो वो क्या करते हैं कि इसकी एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। एरिया को इंक्रीज कर जाएगा तो चाहे जितना हैवी ट्रेन होगा, चाहे जितना लोडेड ट्रेन होगा, उसके ऊपर से जाएगा तो उसका प्रेशर बेटा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एरिया इंक्रीज कर गया है। एरिया इंक्रीज करने से उसका प्रेशर कम हो गया है और बहुत आसानी से निकल जाएगा फिर इस तरीके से। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि जैसे बिल्डिंग बनते हैं, तो जो बिल्डिंग बनते हैं तो उसमें भी जो वुडन पटरे लगाए जाते हैं, या जो फंडामेंटल फाउंडेशन होता है, उस बिल्डिंग फाउंडेशन को हम वाइड कर देते हैं इसलिए क्योंकि उसका प्रेशर, उस पर जो लोड पड़ रहा है वो कम हो जाए। प्रेशर ज़्यादा करने से उसका लोड कम कर देते हैं। तो इस तरीके से वे ऑफ डिक्रीजिंग द प्रेशर भी हम लोग समझ सकते हैं, या वे ऑफ डिक्रीजिंग द प्रेशर का हम यहाँ पर बता दें आपको कि थ्रस्ट जो होता है द प्रेशर ऑन अ सरफेस
on a surface is reduced by the iron reduced by, आप ऐसे समझ सकते हैं कि increase the area of the surface, increase the area of the surface. Thrust, the pressure on surface is reduced. अगर हम प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं, थ्रस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, प्रेशर के सेंस में थ्रस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं और एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं, तो दिस इज द वे ऑफ डिक्रीजिंग द प्रेशर. तो दिस इज द ओवरऑल द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द प्रेशर. और दो फैक्टर होते हैं, एक थ्रस्ट और एक एरिया. थ्रस्ट को अगर हम बढ़ा देंगे तो एरिया घट जाएगा और प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा. और उसका एग्जाम्पल जो है, उसका एग्जाम्पल नेल है और कह सकते हैं कि कटिंग टूल्स हैं. और जो दूसरा है इन वे ऑफ द डिक्रीजिंग प्रेशर, तो वे ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर में आपका फर्स्ट है वाइड वुडन स्लीपर्स ऑफ द रेलवे ट्रैक, और सेकंड है जो आपके बिल्डिंग फाउंडेशन है वहाँ पर पटरे पर लगाए जाते हैं चौड़े, या जो भी ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं, या कह सकते हैं बिल्डिंग में. तो ये सब एग्जांपल है वे ऑफ द डिक्रीजिंग द प्रेशर. तो दीज आर ओवरऑल द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ प्रेशर. थैंक यू बेटा.